एक हम लोग का ना बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आया था, एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। कॉपी पेन अगर आपके आसपास है ना तो उठा लीजिए, लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के अंदर उतने अच्छे से कवर नहीं की गई थी, इसलिए मैं क्या कहते हैं इसको अलग से लेके आ गया हूं। रिसेंटली क्या हुआ, हमारे मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इससे पहले आपको याद होगा गति शक्ति, गति शक्ति भी एक स्कीम है या फिर मास्टर प्लान है। गति शक्ति स्कीम या फिर मास्टर प्लान है। इसके अंदर 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस है, इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि इंडिया को एक तरह से क्या कर देंगे हम लोग, जब इंडिया के 100 साल पूरे होंगे आने वाले कुछ टाइम के लिए 2047 तक के लिए, इंडिया को क्या बना देंगे हम लोग, वर्ल्ड की सुपर पावर बना देंगे गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर। पहले समझते हैं गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, उसके बाद में आते हैं यहां पे। गति शक्ति मास्टर प्लान ये कहता है कि देखिए अभी जो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक नई अर्बन सोसाइटी बनने वाली है, ठीक है। तो अर्बन सोसाइटी में क्या होगा, पहले नीचे केबल बिछेंगी, फिर उसके बाद में साइड में गैस की पाइपलाइंस जाएंगी, वाटर पाइपलाइंस जाएंगी, सीवर लाइंस जाएंगी, उसके ऊपर रोड बनेगी, फिर उसके बाद में काम चालू होगा, ठीक है। अभी क्या होता है क्या पता, पहले रोड बन गई, फिर रोड खुदेगी, फिर उसके बाद सीवर लाइन पड़ेगी, फिर रोड खुदेगी, फिर उसके बाद बिजली की केबल पड़ेगी। तो ऐसे क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, सबको मिला के एक मास्टर प्लान बनाया गया और यह कहा गया कि अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक साथ डील किया जाएगा और हम लोग एक ही लाइन के अंदर उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए मास्टर प्लान के अंदर सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन से है या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह है, सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास ना सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में लग रही है, प्रोडक्शन हम लोग कर देंगे, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी पार्क्स बना रहे हैं, हम लोग वेयर हाउसेस बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर एक चीज है लॉजिस्टिक के अंदर हम लोग काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। तो लॉजिस्टिक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसी के लिए एक आई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिर ये लॉजिस्टिक होता क्या है, लॉजिस्टिक क्या होता है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे एक घर है, घर नहीं इसको फैक्ट्री मानिए, ये फैक्ट्री 1 है, ठीक है, ये फैक्ट्री 1 है। यहां पे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, यहां पे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। मान लीजिए कि एक मोबाइल के या फिर छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, मोबाइल नहीं कार के मान लीजिए आप, ज्यादा कार के, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। ये जाता है फैक्ट्री 2 के अंदर, जो कि थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्री है, जो क्या है थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्री है। यहां पे असेंबली होती है, यहां पे क्या होगी, यहां पे असेंबली होगी, असेंबल हो जाएगा। असेंबल होने के बाद में यहां पे स्टोर है, यहां पे क्या है, स्टोर है। स्टोर के अंदर गाड़ियों को रखा जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये एक स्टोर हो गया। अब स्टोर से कहां पे जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे शोरूम्स के अंदर जाएगा, छोटे छोटे शोरूम्स के अंदर जाएगा। तो अलग अलग सिटीज के अंदर ये क्या है, शोरूम्स हैं। तो इन सब के बीच में जब ये मूवमेंट हो रहा है, एक से मूवमेंट, फिर दूसरा मूवमेंट, फिर तीसरा मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट है तो क्या इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा, हाँ इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या इसको स्पेयर पार्ट्स के रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टोर हाउस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो स्टोर करने के लिए भी इसको जरूरत पड़ेगी, इसको चाहिए, सबको चाहिए क्या, स्टोर चाहिए, हर सिटी के अंदर स्टोर होना चाहिए। उसके बाद में क्या, जब ये माल चल रहा होगा तो करोड़ों का माल है, तो जब माल ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तब क्या हमें ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी हमें ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है, ट्रैकिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में क्या हमें पैकेजिंग की या फिर
कंज्यूमर को डिलीवरी की, कंज्यूमर डिलीवरी इनकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो ये सब किस चीज का पार्ट है? 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारी चीजें पड़ती है। तो ये सब किस चीज का पार्ट है? इसी को कहा जाता है लॉजिस्टिक। क्या कहा जाता है? लॉजिस्टिक। तो आप एक तरह से ये मान लीजिए लॉजिस्टिक इज द बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन। लॉजिस्टिक किसका बैकबोन है? प्रोडक्शन का बैकबोन है लॉजिस्टिक। ये समझ लीजिए अगर लॉजिस्टिक के अंदर बहुत पैसा लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप ये समझिए कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी दिक्कत आएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए यहां से शुरू करते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी 2022। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। एमिंग टू अचीव क्विक लास्ट माइल डिलीवरी, जो अंत में डिलीवरी है, अंत तक डिलीवरी हो, वो एकदम क्विक हो जाए, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस, और इसमें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस को भी एंड किया जाएगा। लॉजिस्टिक सबसे पहले क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग होगी, इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग होगी, स्टोरिंग होगी और मूविंग रिसोर्सेज और पीपल होगा। इसमें रॉ मटेरियल्स को भी मूव किया जाएगा, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट एटसेट्रा भी लगेगा, ठीक है। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाना और प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक लेके जाना, जहां से बना और जहां कंज्यूम होगा वहां से वहां तक लेके जाना, ये आता है किसके अंदर? ये लॉजिस्टिक के अंदर आता है। तो यहां हमने पूरा समझ लिया है कि आखिर लॉजिस्टिक क्या होता है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए यहां पे भी टर्म लॉजिस्टिक जो है वो डिस्क्राइब करता है टोटल प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्विजिशन, स्टोरेज, डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या है? एक्विजिशन, स्टोरेज और डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अगला देखिए, अब एनएलपी क्या है? एनएलपी 2022 क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 क्या है? ये फोकस करता है किसके ऊपर? की एरियाज पे। कौन कौन सी की एरियाज? प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड ऑल्सो वाटरवेज। क्लियर है? डिजिटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? हर चीज कंप्यूटर में फीड हो। हर चीज कहां पे हो? हर चीज हो कंप्यूटर के अंदर, हर चीज डिजिटली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास में रहे, ठीक है। कि मेरा सामान कहां तक पहुंचा, मैंने ट्रैक किया। जैसे नहीं होता है डीटीडीसी वगैरह में, मेरा सामान कहां तक पहुंचा, ट्रैक किया, अच्छा जयपुर पहुंच गया, अच्छा अब दिल्ली पहुंच गया, मैंने डाला नंबर और फिर वहां पहुंच गया। री इंजीनियरिंग मतलब वापस से प्रोसेस को रीडिफाइन करना, कि वापस से हम लोग एक नई प्रोसेस बनाते हैं, क्योंकि अभी वाली प्रोसेस क्या है? बहुत स्लो है। उसके बाद में क्रूशियल मूव क्या होगा? हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। हम लोग के अभी जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। कितनी है? करीब करीब ये बताया जाता है 13 से 16%। 100 में से 13 से 16 रुपया तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक के अंदर चला जाता है। तो वो कॉस्ट भी कौन बियर करता है? वो कॉस्ट भी बियर करता है आखिर कंज्यूमर ही। वो कॉस्ट भी कौन बियर करता है? कंज्यूमर करता है। अगर मैं इस कॉस्ट को घटा के 8 तक ले आता हूं, तो जो सामान मेरा 100 रुपए का पड़ रहा था, तो 16 रुपए से अगर 8 रुपए पे आ गया तो 8 रुपए कम हो गए, 92 रुपीज हो गए। तो यहां यह मत सोचिएगा कि 8 रुपए का फायदा हो रहा है, 8% का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 8% का फायदा हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी अगर इकोनॉमी है आने वाले टाइम के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है, 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है, तो 8-10% अगर मैं बचाता हूं तो वो कितना बच जाएगा? सोच के देखिए। अगर मैं 10%, 5% अगर बचा लेता हूं तो कितना ज्यादा बच जाएगा। इसलिए ये पॉलिसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। यही बातें यहां पे कही गई है। गोल क्या है? गोल हम लोगों ने देखा है कि 2030 तक हम लोग 18% जो हमारी जीडीपी का लग रहा है, 14 से 18% जो हमारा लग रहा है लॉजिस्टिक के अंदर, ये लग जाए 8%।
करीब करीब 10% जो है मैं घटा लेता हूं अपने लॉजिस्टिक के कॉस्ट को। क्लियर है? अभी देखिए यहां पे बात जर्मनी नहीं लिखा हुआ है, पर जर्मनी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सबसे अच्छा लॉजिस्टिक का सिस्टम कहीं पे है तो वो है जर्मनी के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि यूएस, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसी कुछ और यूरोपियन नेशन जैसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। कॉस्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम है। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी रेशियो कम है। इसका मतलब हर 100 रुपए में जो लॉजिस्टिक का पैसा लगना है, जो लॉजिस्टिक्स का पैसा लगना है वो कम लगता है। हमारे यहां पे 8 से 18% लगता है, जर्मनी की बात करें तो 6 से 8% लगता है। मतलब 100 में से 6 रुपया या 8 रुपया ही लॉजिस्टिक का कॉस्ट है। हमारे यहां पे 14 से 18%, सॉरी 14 से 18%, 14 से 18 रुपया तो लॉजिस्टिक में लग जाता है। ये चीजें यहां पे हम लोगों ने डिस्कस की हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट कॉस्ट जो है वो 16% ऑफ जीडीपी है और इसको हमें कम करना है 8% तक, और हमें टॉप 10 में भी आना है। टॉप 10 में भी आना है लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर। अभी फिलहाल बात करें तो 44th हैं हम लोग लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है हम लोग 44th हैं लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि ये लॉजिस्टिक हम लोग कर तो रहे हैं, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होगा? मेन सिग्निफिकेंस क्या होगा? फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा ना कि बाहर से हम लोग कंपनीज को बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनीज को बुला रहे हैं। मेक इन इंडिया कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया। अब मान लीजिए कि एक मैं छोटा मर्चेंट हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? एक छोटा मर्चेंट हूं। अब मैं 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक की टी शर्ट बेचता हूं। अब अगर मैं मार्केट में जाता हूं और बोलता हूं कि 150 से 200 रुपए की जो मेरी टी शर्ट है मेरे कंज्यूमर तक पहुंचानी है, मेरे कंज्यूमर तक पहुंचानी है, कितना रुपया लोगे? तो आज के टाइम में 60 से 90 रुपया लग जाता है कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो जो टी शर्ट की कॉस्ट मेरी 200 रुपया होनी चाहिए थी वो अब बढ़ के कितनी हो गई? 260 हो गई। तो कंज्यूमर को फाइनली कितना रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है? 60 रुपया, 60 से 90 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर इस कॉस्ट को मैं घटा देता हूं, इस कॉस्ट को अगर मैं घटा देता हूं तो फिर कंज्यूमर को माल सस्ता पड़ना लगेगा, कंज्यूमर ज्यादा खरीदने लगेगा। कंज्यूमर जब ज्यादा खरीदेगा तो प्रोडक्शन करने वालों को, बेचने वालों की कमाई भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जो है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पीएम गति शक्ति की जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, इसके साथ में आपने सागरमाला, भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब नाम भी सुने होंगे। तो ये सब चीजें जो है ना वो हेल्प करेंगी आपकी इस पॉलिसी में। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी पॉलिसी के अंदर। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने यहां पे सीख लिया है।